Hello everyone. My name is Sarang and welcome to the Sarang Moraes Pharma Academy. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मेसी एक्ट 1948 का रिवीजन इन द जोश सीरीज प्रिपरेशन विद इन द डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम 2022 और सब्जेक्ट का नाम है ज्यूरिक्स। तो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। तो बढ़ते हैं फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो पहला पॉइंट है या फिर पहला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मेसी एक्ट। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जिसके वजह से फार्मेसी एक्ट 1948 का गठन करना पड़ा या फिर उसका निर्माण करना पड़ा। तो सबसे पहला पॉइंट है दिस एक्ट वाज पास्ड ऑन 8 ऑफ मार्च 1948। तो 8 मार्च 1948 को इस एक्ट को पास किया गया था भारत सरकार द्वारा। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो पहला ऑब्जेक्टिव है जो भी फार्मेसी प्रोफेशन है इंडिया में उसके स्टेटस को बढ़ाने का काम करता था। जैसे कि हम उस पॉइंट को पढ़ते हैं, रेगुलेटिंग एंड रेजिंग द स्टेटस ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है कि यूनिफॉर्म एजुकेशन प्रोवाइड करना। जो भी एस्पिरेंट या फिर जो भी स्टूडेंट फार्मेसी प्रोफेशन में एंटर होना चाहते हैं उनको उनके लिए एक यूनिफॉर्म एजुकेशन रहना चाहिए और साथ ही साथ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमें डिजाइन करना था ताकि वो एक स्किल्ड और प्रोफेशनल फार्मासिस्ट बन सके। और साथ ही साथ जो भी एस्पिरेंट या फिर जो भी प्रोफेशनल इंसान इस फार्मेसी प्रोफेशन में एंटर हो चुके हैं इस एक्ट को पास करने के बाद उनके ऊपर एक कंट्रोल रहना चाहिए ताकि वो कोई गड़बड़ी ना कर सके और ये जो सारा प्रोफेशन है या फिर ये पूरी फार्मेसी जो फील्ड है वो अपने दायरे में सबसे बेहतरीन काम कर सके। उसके बाद नेक्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा मुझे लगता है कि इसके जो मेंबर्स है मतलब कौन से मेंबर कहाँ से और क्यों अपॉइंट किए गए हैं, किस कैटेगरी में मतलब किस क्लास में उनको अपॉइंट किया है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब पीसीआई, तो उसका गठन या फिर वो किन मेंबर्स से बनते हैं? तो सबसे पहले कैटेगरी है इलेक्टेड मेंबर जिसमें 6 मेंबर्स रहते हैं जो कि इलेक्ट किया जाता है बाय यूजीसी टीचिंग प्रोफेशन। तो 6 मेंबर्स रहते हैं बाय यूजीसी टीचिंग प्रोफेशंस। उसके बाद एक मेंबर इलेक्ट किया जाता है बाय एमसीआई। एमसीआई मतलब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके बाद एक मेंबर इलेक्ट किया जाता है बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो लगभग 8 मेंबर्स रहते हैं इलेक्टेड मेंबर्स इस कैटेगरी में। उसके बाद जो सेकेंड कैटेगरी है वो है नॉमिनेटेड मेंबर जिसमें 6 मेंबर्स रहते हैं जो कि इलेक्ट किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार द्वारा 6 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है इन नॉमिनेटेड मेंबर्स इस कैटेगरी में। उसके बाद नेक्स्ट एक मेंबर जो इलेक्ट किया जाता है फ्रॉम AICTE एंड यूजीसी। तो एक रिप्रेजेंटेटिव दोनों जो कमिटी है या फिर दोनों दोनों संस्थान है इन दोनों का एक कॉमन रिप्रेजेंटेटिव रहता है, वो एज अ मेंबर एज अ नॉमिनेटेड मेंबर रहता है। उसके बाद एक मेंबर रहता है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फ्रॉम ईच स्टेट। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, उसमें फर्स्ट मेंबर रहते हैं द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। उसके बाद रहते हैं द सेकंड मेंबर द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CDL भी बोल सकते हैं। एंड लास्ट जो मेंबर है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स इस कैटेगरी में जो है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट
एग्जीक्यूटिव कमेटी जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल काउंसिल, इसी में जो 4th नंबर की कैटेगरी है वो है एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसमें बेसिकली 3 मेंबर्स रहते हैं। तो पहले है द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, जो भी इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर्स रहते हैं, इनमें इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है और उनमें से ही एक प्रेसिडेंट को चुना जाता है, एक वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता है, और ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट मिलकर 5 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर जो सेंट्रल काउंसिल है और स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, उनका जो कमिटी बनाने का जो प्रोसेस है या फिर टेक्निक है वो लगभग एक जैसी है। जो मेंबर से कम ज्यादा हो सकते हैं या फिर किसी और डिपार्टमेंट से वो मेंबर्स एज अपॉइंट कर सकते हैं इन केस ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जो पहली कैटेगरी है वो है इलेक्टेड मेंबर्स की, जिसमें 6 मेंबर्स रहते हैं जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रहते हैं उसी स्टेट के। एक मेंबर रहता है, अपॉइंट किया जाता है फ्रॉम एमसीआई, मतलब टोटल 7 मेंबर्स रहते हैं, 6 मेंबर रहते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट उसी स्टेट के, और एक मेंबर रहता है जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किया जाता है उस स्टेट के लिए। उसके बाद जो सेकेंड कैटेगरी है जो कि है नॉमिनेटेड मेंबर, जिसमें 5 मेंबर्स रहते हैं जो कि नॉमिनेट किया जाता है बाय स्टेट गवर्नमेंट या फिर राज्य सरकार। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स, यही जो कैटेगरी है वही हमें सेंट्रल काउंसिल में भी दिखाई देते हैं। सेंट्रल काउंसिल में 6 मेंबर्स रहते हैं जो कि नॉमिनेट किया जाता है या फिर अपॉइंट किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार द्वारा 6 मेंबर्स नॉमिनेट किया जाता है। इन द केस ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, और वो नॉमिनेटेड मेंबर्स के उस कैटेगरी में 5 मेंबर रहते, एक मेंबर कम किया जाता है जो कि अपॉइंट किया जाता है या फिर नॉमिनेट किया जाता है बाय राज्य सरकार या फिर स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है, जिसमें फर्स्ट मेंबर है या फिर पहले मेंबर है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ मेडिकल ऑफिसर, सेकंड मेंबर है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द स्टेट, एंड थर्ड मेंबर है गवर्नमेंट एनालिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड नंबर का पॉइंट है या फिर टॉपिक है जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। इनके जो मेंबर्स है, इनके मेंबर्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है, और जिधर कंफ्यूजन है वहीं पे पॉइंट आ सकता है जो कि एग्जिट एग्जाम के जो क्वेश्चन मेकिंग कमेटी है वो उसके ऊपर क्वेश्चन बना सकते हैं। तो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में पहली कैटेगरी है इलेक्टेड मेंबर्स में, जो कि जिसमें फर्स्ट मेंबर है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, जो कि लगभग 3 से लेके 5 होते हैं हर एक स्टेट के, मतलब उसके बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ईच स्टेट के एक एक मेंबर अपॉइंट किया जाता है। जो सेकंड कैटेगरी है जो कि है नॉमिनेटेड मेंबर्स की, जिसमें गवर्नमेंट नॉमिनीज रहते हैं जो कि लगभग 2 से लेके 4 रहते हैं फ्रॉम ईच स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये पहले मेंबर रहते हैं। उसके बाद ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ इंडिया, एंड थर्ड मेंबर है हमारे गवर्नमेंट एनालिस्ट। मतलब जो भी मेंबर्स स्टेट फार्मेसी काउंसिल में है एक्स ऑफिशियो इस कैटेगरी में, वही मेंबर्स रिपीट किए जाते हैं इन ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो ये आपके लिए एक आसानी हो जाएगी कि जो मेंबर्स एक्स ऑफिशियो मेंबर्स इन द ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में है, वही मेंबर्स एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की तरह रहते हैं इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए। उसके बाद नेक्स्ट तो ये क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन करके जो भी नोट्स है इस फार्मेसी एक्ट 1948 के रिवीजन नोट्स है आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करना नहीं आता तो मैं उस नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नेक्स्ट
थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी को।